Good morning students. Today we are discuss class 12th approximation. Application of derivative का आपका टॉपिक है. एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 6.4 अप्रोक्सीमेशन. अप्रोक्सीमेशन में हमें क्या समझना है? देखिए जैसे y इक्वल टू एफ एक्स का अगर कोई फंक्शन है, y में अगर हम क्या चेंजिंग कर रहे हैं डेल्टा y की, तो x में क्या चेंजिंग हो जाएगी x प्लस डेल्टा x. डेल्टा y है वो क्या है y प्लस डेल्टा y माइनस y मीन्स डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स. ये वैल्यू है डेल्टा y की. हमें डेल्टा y की वैल्यू कैसे निकालनी है इधर समझें ग्राफिकल मेथड से. ग्राफिकल मेथड से वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है. इसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर x, y, तो यहां पर इस कर्व के टेंजेंट की स्लोप क्या है? ये. और ये एंगल क्या है? थीटा है. और टेन थीटा इक्वल टू क्या रहता है? स्लोप कौन देता है? dy बाय dx. तो यहां पर जो ये वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये है dy और ये जो वैल्यू है ये क्या है? अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की. जब हम डेल्टा y आगे बढ़ जाते हैं तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? x प्लस डेल्टा x कोमा y प्लस डेल्टा y पॉइंट के ऊपर. तो हमारा डेल्टा y है वो क्या है? देखो यहां तक y था, यहां तक क्या था? पॉइंट y. तो यहां तक क्या हो जाएगा? ये डेल्टा y. और जो डेल्टा x है वो dx के इक्वल है. ये बहुत छोटा सा सीन है जो यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है. ये बहुत छोटा सा ग्राफ है. तो अगर मैं टेन थीटा में फिर से एक रिलेशन निकालना चाहूं तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x क्या आया मेरा? अगेन टेन थीटा. इक्वेशन 1 और 2 का अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, इक्वेशन 1 और 2 का अगर मैं कंपैरिजन करता हूं इन दोनों का, तो मेरा क्या आया? dy बाई dx इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x. डेल्टा y की मेरी क्या वैल्यू आई? dy बाई dx डॉट डेल्टा x. इसको और हम ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx है वो क्या है? इस फंक्शन का डेरिवेटिव है. तो f डैश x डॉट डेल्टा x. ये आपका डेल्टा y है. ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. इसी पे हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज है वो डिपेंडेंट है. तो ये इसके बारे में हम टोटल डिटेल से पढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. अभी एक्सरसाइज 6.4 के जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट 25.3. ठीक है, रूट अंडर 25.3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है. तो सबसे पहले हम y इक्वल टू क्या लिखेंगे? y प्लस डेल्टा y की वैल्यू क्या है? 25 प्लस 0.3. तो हमारा x है वो क्या है? ये हमारा है वो x है और ये हमारा है वो डेल्टा x. आई बात समझ में? तो y इक्वल टू x जो फंक्शन बनेगा एफ एक्स वो क्या बनेगा? रूट x. ठीक है, और रूट x बनेगा और डेल्टा x है वो क्या है हमारा? 0.3. तो डेल्टा y क्या आएगा? dy बाई dx 1 बाई 2 रूट x डॉट डेल्टा x. अब वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन 2. x की वैल्यू क्या है? 5 है. यहां पे x की वैल्यू क्या है? 5. सॉरी x की वैल्यू 25 है. तो 25 डॉट पॉइंट. तो इसको सोल्व किया तो 1 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 0.3. आंसर आ गया हमारा 0.03. ये 2 क्या हो जाएगा? 10. डेल्टा y. तो y की वैल्यू क्या आएगी? एफ एक्स क्या है? रूट x. तो रूट 25 प्लस डेल्टा y 0.03. तो आंसर आएगा 5.03. आई बात समझ में? इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस सोल्व करने. इसका सेकंड पार्ट है x इक्वल टू, सॉरी ये जो थर्ड पार्ट है ये हम सोल्व कर रहे हैं रूट अंडर 0.6. ये है मेरा y प्लस डेल्टा y. तो इसको मेरे को कैसे सोल्व करना होगा? x प्लस माइनस 0.4 जिसका मैं स्क्वायर रूट जानता हूं. 0.6 के आसपास में मैं किसका स्क्वायर रूट जानता हूं? 1 का जानता हूं. और 0 होता है तो उसमें क्या लेंगे?
0.6 लेना होगा ना डेल्टा एक्स, तो 0.4 छोटा है, तो ये हो गया हमारा y प्लस डेल्टा वाई, x की वैल्यू 1 एंड डेल्टा x माइनस साइन के साथ 0.4। डरने की कोई भी बात नहीं है। अब y इक्वल टू किसका फंक्शन बनेगा, रूट x का, तो डेल्टा y क्या आया 1/2 रूट x बाय डेल्टा x, तो डेल्टा y आया 1/2, x की वैल्यू 1 डॉट डेल्टा x माइनस 0.4। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 0.2 आ गया आंसर, तो डेल्टा y आया हमारा माइनस का 0.2। तो y की वैल्यू क्या आई, y प्लस डेल्टा y क्या आया, जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी है 0.6, तो ये क्या है √1 प्लस माइनस 0.2, तो क्या आया 0.8। आई बात समझ में। अभी जो हमारा इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट क्या है, y प्लस डेल्टा वाई क्या है हमारा 0.999 1/10 और रेज़ टू द पावर 1/10। तो हमारा y इक्वल टू क्या लेंगे x की पावर 1/10, और इसको कैसे लिखेंगे हम 1 प्लस माइनस 0.001 और रेज़ टू द पावर 1/10। तो ये हमारा हो गया x और ये हमारा क्या हो गया डेल्टा x। आप माइनस करके चेक करना, एक में से 0.001 माइनस करेंगे तो 999 आएगा आपका। तो यहां पे क्या हो गया हमारा डेल्टा y निकालना है, तो डेल्टा y क्या आएगा d/dx x पे पावर 1/10 डॉट डेल्टा x, तो ये आ गया 1/10 डॉट x पे पावर 1/10 माइनस 1, क्या आया माइनस का 9/10 डॉट डेल्टा x। आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका डेल्टा y क्या मिला मेरे को 1/10, 1 पे पावर माइनस 9/10। देखो x की वैल्यू क्या है 1 है, x की वैल्यू क्या है 1 है, डॉट डेल्टा x, डेल्टा x की वैल्यू क्या है माइनस 0.001। तो आंसर हमारा आ गया 1/10, ये 1 हो गया और माइनस का 0.001, इसको 10 से डिवाइड किया तो डेसिमल एक पॉइंट और इधर खिसक जाएगा, तो माइनस 0.0001, ये आया हमारा डेल्टा y। तो y प्लस डेल्टा y क्या आएगा fx प्लस डेल्टा x, तो क्या आएगा 1 पे पावर 1/10 प्लस माइनस 0.0001, माइनस 0.001 मतलब 1 माइनस 0.0001, तो आंसर हमारा क्या आएगा 0.9999। आई बात समझ में। तो ये है हमारा 0.999 होल रेज़ टू द पावर 1/10 क्या है 0.4 टाइम्स 9, 0.4 टाइम्स 9। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसका 14th पार्ट। 14th पार्ट है वो क्या है y प्लस डेल्टा y क्या है हमारा 3.968 होल रेज़ टू द पावर 3/2, होल रेज़ टू द पावर 3/2। तो इसमें हम एडजस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन x है और कौन डेल्टा x है। तो किसका स्क्वायर रूट हमें आसानी से निकलेगा इसके आसपास में 4 का, तो 4 प्लस माइनस पॉइंट देखें 032 होल रेज़ टू द पावर 3। तो हमारा ये है, ये किसके इक्वल है x के इक्वल है, और ये है ये किसके इक्वल है डेल्टा x के इक्वल है। तो हमारा y जो फंक्शन बना वो क्या बन गया x रेज़ टू द पावर 3/2। तो डेल्टा y आया वो क्या आया dy/dx डॉट डेल्टा x। तो डेल्टा y dy/dx x रेज़ टू द पावर 3/2 का डेरिवेटिव क्या आया 3/2 x रेज़ टू द पावर 3/2 माइनस 1/2, तो क्या आया 1/2 डॉट डेल्टा x। इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं 3/2, x की वैल्यू 4 पे पावर 1/2
इंटू -0.032। तो ये आ गया 3/2। 4 पे पावर 1/2 क्या हो गया 2, और ये आपका -0.032। 2 से 2 कैंसिल आउट, इसको मल्टीप्लाई किया क्या है -0.096। तो जो हमारी y प्लस डेल्टा y मीन 3.968 और रेस्ट टू द पावर 3/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आई 4 रेस्ट टू द पावर 3/2 प्लस डेल्टा y क्या है माइनस साइन के साथ वैल्यू पुट करनी है 096। तो 4 रेस्ट टू द पावर 3/2 क्या होता है 8 होता है। 4 पे पावर 2, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे सोल्व कर लें। 4 पे पावर 1/2 होल रेस्ट टू द पावर 3 प्लस 0.096। तो ये हो गया 2 पे पावर 3 8 प्लस ये माइनस का है, ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस 0.096। तो 8 में से 0.096 गया, क्या बचा 7.04। ये क्या है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आई बात समझ में? देखिए यहां पे ये सही से 8 माइनस 0.096 क्या आएगा 7.904। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। आई बात समझ में? जो अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f2.01 वेयर fx इक्वल्स टू 4x² प्लस 5x प्लस 2। तो हमें वैल्यू बतानी है f2.01 की। तो इसको हम कैसे लिख लें f2 प्लस 0.01। तो ये है, ये हमारा क्या है x है, और ये है, ये हमारा क्या है डेल्टा x। हमें वैल्यू किसकी बतानी है fx प्लस डेल्टा x। fx प्लस डेल्टा x क्या रहता है हमारा fx प्लस डेल्टा y। तो मैं सबसे पहले fx की वैल्यू निकाल लूं। fx की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या देखें 2। तो f2 क्या आएगा 4.2 रेज टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2। तो ये क्या आया 16 प्लस 10 प्लस 2 28। और डेल्टा y है वो क्या आएगा हमारा dy बाई डी एक्स डॉट डेल्टा एक्स, या ऐसे लिख दें f डैश एक्स डॉट डेल्टा एक्स। f डैश एक्स क्या आया, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या आया 8x प्लस 5 डॉट डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा एक्स। x की वैल्यू क्या है 2 है, डेल्टा x की वैल्यू क्या है 0.01। देखो यहां से देखने से पता चल रहा है x इक्वल टू क्या है 2 है, और डेल्टा x क्या है 0.01 है। तो यहां 8 इंटू 2 और प्लस का 5 इंटू 0.01, ये कितना हो गया 16 प्लस 5 21 इंटू 0.01, आंसर आ गया 0.21। किसका आंसर आया ये डेल्टा y का। निकालना क्या है हमें निकालना है y प्लस डेल्टा y मीन्स fx प्लस डेल्टा y। fx प्लस डेल्टा y क्या हुआ 28 प्लस 0.21, फाइनली आंसर आ गया 28.21। ये किसकी वैल्यू आई f2.01 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई, f2.01 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 का ये क्या है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम v ऑफ ए क्यूब साइड x मीटर। तो सबसे पहले वॉल्यूम होता है क्यूब का, वो क्या रहता है x क्यूब, ठीक है। जो भी क्यूब रहता है उसका वॉल्यूम क्या रहता है, क्या रहेगा इसका साइड इंटू साइड x क्यूब। और अब हमें निकालना क्या है हमें केवल डेल्टा भी निकालना है, ठीक है। इंक्रीज बाय, अगर साइड को 1% बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम में क्या चेंजिंग आता है, तो डेल्टा भी क्या आएगा dv बाई डी एक्स। अब की बार v है वो x का फंक्शन है डॉट डेल्टा x। तो डेल्टा x है वो क्या आएगा
तो मैं डेल्टा v इक्वल टू dv बाई डी एक्स 3x² डॉट डेल्टा एक्स। डेल्टा x कैसे निकालेंगे? साइड है उसमें कितनी चेंजिंग आती है? 1%। ठीक है, 1% ऑफ साइड मतलब x। तो x का 1% क्या आएगा? 1/100 इंटू एक्स मीन्स 0.01x। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो डेल्टा v वॉल्यूम में क्या चेंजिंग आएगा? क्या चेंजिंग आएगा? 3x² 0.01x तो इक्वल टू 0.03x³ और ये जो भी वॉल्यूम की x मीटर है तो यहाँ पे मीटर क्यूब वॉल्यूम में का जो यूनिट रहता है वही। अगर साइड उसकी मीटर में है तो वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में चेंज होगा। आई बात समझ में? जो भी हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ऑफ ए साइड x मीटर। ठीक है, टेस्ट बाय डिक्रीजिंग। ठीक है, साइड बाय 1 मीटर। तो सरफेस एरिया होता है क्यूब का क्या रहता है? 6x²। हमें निकालना क्या है? डेल्टा s। डेल्टा s क्या आएगा? ds बाई dx डॉट डेल्टा x। तो ds बाई dx क्या आया? 12x डॉट डेल्टा x। डेल्टा x क्या है? 1% ऑफ x। तो 1/100 इंटू एक्स इक्वल टू 0.01x। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, हमें माइनस का साइन लेना है। डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब माइनस का साइन लेना है, यहां माइनस यहां माइनस। तो ये क्या आया? 12x माइनस 0.01x। तो ये क्या आएगा? माइनस 0.12x² और यूनिट है वो सरफेस एरिया की मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? जो डेल्टा एस है सरफेस एरिया है वो किस रेट से डिक्रीज होगा? 0.12x² से। ठीक है, या तो आप लिखते हैं 0.12x² से डिक्रीज होगा, अदरवाइज लिखते हैं माइनस 0.12x² से। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 6। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एट 7 मीटर विथ एन एरर ऑफ 0.02 मीटर, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो सबसे पहले वॉल्यूम और स्फीयर की रेडियस में क्या रिलेशन होता है? तो v इक्वल टू क्या रहता है? 4/3 पाई r³। अब की बार v है वो हमारा r में फंक्शन है, तो डेल्टा v हमें फाइंड आउट करना है। तो डेल्टा v का क्या फॉर्मूला आएगा? dv बाई डी आर डॉट डेल्टा r। आई बात समझ में? तो dv बाई डी आर, इस v का r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या आएगा? d अपॉन डी आर 4/3 पाई r³ डॉट डेल्टा r। तो क्या आया? 4/3 पाई डॉट 3r² डेल्टा r। 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर क्या आया? 4r² डॉट डेल्टा r। और ये पाई मैंने साइड में लिख दिया। पाई मैंने साइड में लिख दिया। अब r की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है? 7 मीटर। डेल्टा r क्या है? 0.02 मीटर। ये वैल्यूज आप यहां पुट कर दीजिए, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4 इंटू 7 का होल स्क्वायर इंटू डेल्टा r 0.02 पाई और मीटर स्क्वायर इंटू मीटर। तो ये एरर आएगी वॉल्यूम में, वो किसमें आएगी? मीटर क्यूब में। इसको मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 49 इंटू 0.02 पाई मीटर क्यूब। तो हमारा आंसर क्या है? मल्टीप्लाई करने के बाद इस कंप्लीट को 3.92 पाई मीटर क्यूब। ये अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम कैलकुलेट करने में एरर आएगी। अगर आपने उसकी रेडियस कैलकुलेट करने में अगर ये एरर की है तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट करने में अप्रोक्सीमेट इतनी एरर करोगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ f(x) इक्वल टू 3x² प्लस 15x प्लस 5 देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 3.02। तो हमारा y प्लस डेल्टा y है वो क्या है? f 3.02। 3.02 को मैं कैसे ब्रेक करूंगा? f3 प्लस 0.02। तो ये तो है, ये हमारा क्या है? x है और ये है, ये हमारा डेल्टा x। तो x की वैल्यू क्वेश्चन में क्या है? 3 है और डेल्टा x की वैल्यू क्या है? 0.02। हमें फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम डेल्टा y निकालेंगे। डेल्टा y
तो y प्लस डेल्टा वाई है वो किसके इक्वल है, f3 प्लस डेल्टा वाई। तो इस इक्वेशन में हम f3 की वैल्यू और डेल्टा वाई की वैल्यू पुट करेंगे। तो डेल्टा वाई आया वो हमारा क्या आया, f डैश x dy बाई dx डॉट डेल्टा x। f डैश x क्या आया, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आया, 6x प्लस 15 डॉट डेल्टा x। x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 3, तो 6 इंटू 3 प्लस 15 इंटू डेल्टा x क्या है 0.02, तो 18 प्लस 15 क्या आया 33 इंटू 0.02 0.66, ये आया आपका डेल्टा y। और आपका f 3.02 किसके इक्वल है, f3 प्लस डेल्टा y। डेल्टा y क्या है 0.66, तो f3 आप निकाल लीजिए, 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 प्लस 15 इंटू 3 प्लस 5 प्लस 0.66, ये आपका डेल्टा y है। तो ये क्या है सोल्व करने पे 27 प्लस 45 प्लस 5 प्लस 0.66, तो ये आ गया आपका 50 प्लस 27 77 प्लस 0.66, आंसर आया 77.66। ये आपकी किसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई, f3.02 की। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब of side x meter test by increasing the side 3%। साइड है वो x मीटर है और वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट चेंज बताना है। तो v इक्वल टू क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, v इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा v, तो डेल्टा v क्या आएगा, dv बाई dx डॉट डेल्टा x। तो कर लीजिए x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, डेल्टा x की वैल्यू 3% ऑफ x, 3% ऑफ x मीन्स 3/100 इंटू x 0.03x। किसी नंबर का 3% तो फाइंड आउट करना आता है, 100 का 3% क्या होता है 3, 200 का 3% क्या रहता है 6, तो वैसे ही x का 3% क्या आएगा 3 इंटू 100, सॉरी 3/100 इंटू x 0.03x। ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप 0.03x, तो आपका आंसर आ गया 0.09 x स्क्वायर इंटू x क्यूब। और अगर ये साइड x मीटर में है तो वॉल्यूम में भी चेंजिंग किस में आएगा, मीटर क्यूब में, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर। तो आपका जो भी क्यूब है उसका वॉल्यूम मेजर करने में आपका कितना चेंजिंग आ जाएगा 0.09 x क्यूब। अगर आप साइड में 3% एरर करते हैं तो इसमें कितनी एरर आएगी 0.09 x क्यूब। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन का हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। बोर्ड में इसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इसलिए इसको सीरियस लेके सॉल्व कर ले। और एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई भी ज्यादा डिफिकल्टी की बात नहीं है।